हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज तीसरे चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जी सीरीज 2025 का जो PYQ का डिस्कशन चल रहा है उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 28 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। और इंटीग्रेशन में भी ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो देखिए स्टेप 1 हम लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन है कि -π2 से π2 लोअर लिमिट है, -π2 से -π2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट है π/2। और इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, हम इसको तोड़ दिए हैं। अल्फा π³ प्लस बीटा π है। और एक कंडीशन और इसमें दिया गया है कि जो अल्फा और बीटा है वो अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग्स टू जेड है। जेड बोले तो इंटीजर। इंटीजर आते ही मन में आएगा आपको 0 1 2 3 4 डाटा पॉजिटिव बहुत और -1 -2 -3 बहुत। तो ये हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग सोचते हैं कि निकालना क्या है। ये क्या है, व्हाट का साइन है, निकालना है। अल्फा प्लस बीटा आएगा उसको ऐड करके और उसका स्क्वायर, यही क्वेश्चन पूछा है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्लानिंग सोचते हैं कि आखिरकार ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका प्लान कैसे होगा, क्या कर सकते हैं हम। तो प्लान में देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका है कि इंडिफिनिट को सॉल्व कर लीजिए और फिर लिमिट पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए। और फिर दूसरा रहता है प्लान बनाने का कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, अगर हम इसको I मानते हैं, अभी I मानते हैं, तो जो दिया हुआ है उसमें देखने से लगता है प्रॉपर्टी फर्स्ट, यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। जो लगता है एक प्रॉपर्टी -a से a होता है, इसमें 2 ही टाइप का प्रॉपर्टी लग सकता है। एक -a से a क्या लगेगा, तो लगता है कि अगर fx dx हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। कब, जब ऑड फंक्शन हो, f - x = -fx, यानी इस स्थिति को बोलते हैं fx कौन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो तब। और दूसरा होता है, दुगना होता है 0 से a fx dx। कब, जब होता है f - x fx, जब ये इवन फंक्शन हो जाता है। एक प्रॉपर्टी ये यूज होगा। दूसरा प्रॉपर्टी एक और यूज कर सकते हैं इसमें आप। एक प्रॉपर्टी कुछ भी रहे, a से b जनरल सब में होगा। यहाँ a के जगह -π2 होगा और b के जगह π2 होगा। ये होता है fx dx = a to b f a plus b minus x। देखिए हम क्या करते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। इसको अगर यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि e⁻x+1 को ढूंढना है। इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन वही है क्योंकि एक अलजेब्रिकल फंक्शन भी है x², एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी है cos²x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि a + b - x अगर हम लगाएंगे तो यहाँ इजी वे में मेरा e⁻x+1 खत्म कर देंगे। देखिए कैसे, इसको अगर हम केवल इतना को हम फर्स्ट अगर माने, केवल डिफिनिट इंटीग्रेशन I को, तो हम यहाँ पे x के जगह यूज करेंगे क्या, a कितना है -π2, b कितना है π/2 -x, यानी ये क्या हो गया -x, यानी जहाँ x है वहाँ -x यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए हम फिर से लिख सकते हैं I = -π2 to π2 तो वही रहेगा क्योंकि a से b वही रहता है।
और अंदर में लिखाएगा 96, और जहाँ x है वहाँ -x, कोई फर्क नहीं, cos -x और पूरे का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस e⁻⁻x। एक चीज़ बता दें आपको, और dx तो रहेगा ही, 1 प्लस e⁻⁻x को हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/e⁻x, तो इसको लिख सकते हैं e⁻x प्लस 1/e⁻x, यानी जहाँ 1 प्लस e⁻⁻x है वहाँ हम लिख सकते हैं, और पूरे में अगर 1 अब ये कर दें तो पूरा में 1 जाएगा, पूरा में 1 जाएगा तो लिखाएगा e⁻x बाई e⁻x प्लस 1। तो हम 1/e⁻⁻x को लिख सकते हैं e⁻x बाई, तो हम यहाँ लिखते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं, i इज इक्वल टू होगा -π2 to π/2, और 96 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो, और ये x² हुआ, -x का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं, एक फार्मूला भी यहाँ लगेगा, यूज होगा, तो फार्मूला 1 आ गया हम लोगों का, cos -x या cos -θ क्या होता है, cos θ, ये फार्मूला यूज हुआ। तो माइनस भी रहता तो स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया, और इनटू में हो गया e⁻x बाई 1 प्लस e⁻x dx। हम बताए कि 1 को हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/1 प्लस e⁻⁻x को हम लिख सकते हैं e⁻x बाई इतना। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। अब 1 और 2 को ऐड कीजिए, फ्रॉम 1 प्लस 2, हम जानते हैं LHS तो 2i होगा, और RHS में चूंकि लिमिट सेम है तो -π/2 से π/2 हो गया। अब अंदर अब 96 तो दोनों में है, तो दोनों में 96 है तो लिख दिए। अंदर में देखिए कौन लिखाएगा, ये है x² cos² x बाई e⁻x प्लस 1 प्लस, इसमें भी हो गया कितना, इसमें हो गया e⁻x x² cos² x बाई e⁻x प्लस 1 इंटू में dx, और बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 96 -π2 to π/2। अब देखिए x² cos² x कॉमन जो ही लीजिएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस e⁻x, और डिनोमिनेटर में भी वही बचेगा, और dx साथ में रहेगा। अब तो कैंसिल, बचा कितना, 2i इज इक्वल टू 96 -π/2 to π/2 x² cos² x dx। आप एक और यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ये पूरा फंक्शन जो है, और इसको हम gx माने अलग, x² cos² x, तो g -x निकालिएगा तो -x का स्क्वायर cos -x का होल स्क्वायर, तो वही आ जाएगा, यानी gx, यानी ये इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन होने पर प्रॉपर्टी अभी सिखा हुआ है, दुगना होता है 2 टाइम्स, लेकिन 0 से ये हो जाता है, तो ये आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 96 रहेगा इंटू 2 टाइम हो जाएगा, और ये -π2 के जगह 0 लिखाएगा, और यहाँ π2 लिखाएगा,
और ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा I 96 और लिमिट है 0 से π/2 एक्स स्क्वायर। अभी एक फार्मूला और यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला 2। आप जानते हैं कि cos 2a जो होता है फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी cos स्क्वायर a का अगर कोई कहे तो लिखा जाएगा कितना 1 प्लस cos 2a/2। तो हम इस पर बदले लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a 2a नहीं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अब और बढ़ा लेते हैं I इज इक्वल टू 96/2 यानी 48 0 से π/2 हो गया एक्स स्क्वायर dx प्लस 48 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। अब मेन लड़ाई है 48, इसका तो पता है x³ 3, ये होगा 0 से π/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत है इसके इंटीग्रेशन में, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। जहाँ दो फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इसमें आइलेट रूल का इस्तेमाल होता है। आइलेट रूल बोले तो I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिकल, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, E फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ देखिए अलजेब्रिकल पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, यानी ये फर्स्ट का इस्तेमाल होगा, ये सेकंड का इस्तेमाल होगा। जो इंटीग्रेशन करने का जो टेक्निक होता है वो इतना टेक्निक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट फार्मूला पर है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब खास पहचान है अलग अलग। दो फंक्शन जो ही यूज हुआ तो सबसे ज़्यादा यूज होता है यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हो दो फंक्शन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, उसी का हम इस्तेमाल किए हैं अभी। तो हम, और इसमें एक ट्रिक होता है, एक स्मिथ का बुक आता है कैलकुलस का, उसमें ट्रिक दिया हुआ है, वही ट्रिक हम बता रहे हैं, अपना तरफ से कुछ नहीं बता रहे, कि अगर दो फंक्शन हो तो प्लान बनता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। और इसमें भी कुछ टेक्निक है, देखिए कैसे। अभी फर्स्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट में अल्टरनेट प्लस के साथ शुरू करना है, प्लस है, प्लस ये अपना तरफ से करना है, एक्स स्क्वायर है, और सेकेंड कौन है, सेकेंड है हम लोग का cos 2x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए 2x स्क्वायर का, तो ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, लेकिन अल्टरनेट में यहाँ प्लस के बाद माइनस कर देना है अपना तरफ से। और इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, सीधे इसका इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 होगा, हो गया इंटीग्रेशन। अब एक फार्मूला फिर यूज हो गया, f3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x प्लस c। एक f4 भी इस्तेमाल होगा अभी, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो अब
अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन, पहले तो माइनस है तो यहाँ प्लस लिखाएगा अल्टरनेट, और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 का, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस 2x होगा, अब बाई 2 एक्स्ट्रा तो 4, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, 2x है, ये फिर से लिख दे रहे हैं, कॉस 2x। अब फिर डिफ्रेंसिएशन, पहले डिफ्रेंसिएशन करने से पहले यहाँ माइनस, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो माइनस साइन 2x बाई 8। अब देखिए इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है इसका, हम दोबारा आंसर लिखे उससे अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं और उसी का लिमिट लगा देंगे। देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है, क्रॉस इसका इसमें इंटू करिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2, एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 हो गया। फिर इस दोनों का क्रॉस तो माइनस माइनस प्लस, और cos 2x बाई 2, 2 से 4 तो कट जाएगा तो क्या होगा x cos 2x, तो माइनस माइनस प्लस x cos 2x बाई 2, और इसका फिर 2 से 4 टाइम तो माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x बाई 4, और लिमिट है 0 से पावर 2। हम अब इन पॉइंट पे है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये हो गया 48, और यहाँ पे पावर 2 रखेंगे तो पाई क्यू बाई 8 बाई 3, पाई क्यू बाई 24, अब माइनस 0 प्लस, एक बार पाई 2 डालिए, पाई 2 डालिए तो साइन पाई, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 4 हुआ लेकिन ये 0 हो गया, फिर इसमें पाई 2 डालिए तो पाई बाई 2 और कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू एक लिख दें, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो कॉस पाई -1 हो गया, तो पाई बाई 2 इंटू -1 बाई 2 यानी ये हो गया, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग -पाई/4। अभी इसमें ये तो हो गया पाई 2 रखने पर 0, और ये हो गया पाई 2 इंटू -1 तो -पाई/4, और इसमें पाई 2 डालिए तो ये 0 हो गया। अब 0 डालिए इसमें तो ये 0, ये 0, ये 0 यानी -पाई/4, और इसमें 48 भी होगा, इंटू 48 भी होगा, इंटू 48 भी होगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 2 पाई क्यू -42 पाई। देखिए अब कंपेयर कराइए, अल्फा पाई क्यू प्लस बीटा पाई, यानी हो गया अल्फा पाई क्यू प्लस बीटा पाई, यानी क्लियर हो गया, अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया -12। अब देखिए फाइनल आंसर, स्टेप 4 में इसे लिखते हैं, लेकिन फाइनल आंसर अल्फा निकल गया 2 और बीटा निकल गया -12 का स्क्वायर, यानी -10 का स्क्वायर यानी 100। तो इसका आंसर हो गया 100। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।